नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से आई कुछ खास खबरों के साथ। लखनऊ में आज पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व राज्यपाल को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही उनकी स्मृतियों को याद किया। इस मौके पर सीएम के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे और कहा कि उनके आदर्शों को हमेशा से याद किया जाता रहा है और याद ही किया जाता रहेगा। उन्हें प्रणाम है जिन्होंने लखनऊ प्रदेश और देश की राजनीति में लगभग 7 दशक तक अपनी एक मजबूत पहचान बना करके रखी। बहनों और भाइयों, कठिन होता है सार्वजनिक जीवन में सम और विषम परिस्थितियों का सामना किए बगैर एक पार्टी, एक विचारधारा और जीवन भर राष्ट्रवाद के मूल्यों का अनुसरण करते हुए लगातार कार्य करने की एक निष्ठा। अगर आप देखेंगे स्वर्गीय लालजी टंडन जी के व्यक्तित्व में और उनके कृतित्व में ये सब दिखाई देता है। 7 दशक तक वे किसी न किसी रूप में लखनऊ में, प्रदेश में और देश की राजनीति में उनकी एक प्रभावी उपस्थिति रही। याद करना, जब भी व्यक्ति अपने मूल्यों और आदर्शों से अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे शिखर तक पहुंचने में फिर देर नहीं लगती। और यही स्वर्गीय लालजी टंडन जी के व्यक्तित्व में हम सबको देखने को मिलता था। लखनऊ में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में, लखनऊ नगर पालिका परिषद और लखनऊ नगर निगम के पार्षद के रूप में, और फिर लखनऊ से विधान परिषद सदस्य और फिर विधायक के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में उनकी सार्वजनिक छवि को, आम जनमानस के साथ उनके संवाद को, हरेक के सुख दुख में सहभागी बनने के उनके जज्बे को सबने देखा है, सबने महसूस किया है। उनके लिए कोई पीड़ित कोई भी हो, किसी भी दल का हो, अगर उनके पास जाता था टंडन जी के लिए, फिर उसके लिए पार्टी की सीमाएं बाधा नहीं बनती थी, उसकी मदद जरूर करते थे। हर पीड़ित की मदद करने के लिए खड़े रहते थे। एक संवेदना उनके मन में दिखती थी, लेकिन अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से कभी विचलित न होकर के हर समय दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना। और यहां के सार्वजनिक जीवन में मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में उनकी इस झलक को सभी लोगों ने महसूस किया। और जो झलक उनकी यहां पर थी वही राज्यपाल के रूप में, जब एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में किसी राज्य के अंदर वे गए, बिहार के अंदर या राजस्थान के अंदर, दोनों जगह उन्होंने उसी मजबूती के साथ आम जन के साथ एक संवाद बनाने का काम किया था। अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी किया और उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी, चाहे वह भोपाल में रहे हो, मध्य प्रदेश में, या फिर पटना में रहे हो, बिहार में, दोनों स्थानों पर रह करके उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ वहां के कार्यकर्ताओं से भी, जनता जनार्दन से भी, प्रत्येक दल के साथ भी बेहतर और मधुर संबंध बना करके अपने उस संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का काम किया। और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए राजभवन जनता के द्वार इस अभियान के साथ जुड़ करके उन्होंने इस व्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करने का काम किया है।
आज सरदेव टंडन जी की 90वीं जयंती है। स्वाभाविक रूप से लखनऊ वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए और बिहार और मध्य प्रदेश में जहां राज्यपाल के दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने अपनी सेवाएं दी, उन सभी के लिए टंडन जी का व्यक्तित्व और कृतित्व आज भी एक नई प्रेरणा बनी हुई है। मैं इस अवसर पर जब आज हम उनके 90वीं जयंती के कार्यक्रम में उनका स्मरण कर रहे हैं, उनके स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय टंडन जी के अकस्मात निधन के कुछ ही समय के बाद उनके पुत्र और प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे अभिन्न सहयोगी रहे से आशुतोष टंडन जी, गोपाल जी भी नहीं रहे। इसे हम विडंबना कहें या फिर एक विधाता की एक लीला कहें, लेकिन कितनी सहजता के साथ, कितनी सरलता के साथ हर एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने की एक सामर्थ्य अपने पिता के उन गुणों को लेकर के वे आगे बढ़ते रहे। जिन्होंने जन्म लिया था, आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इटावा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मेहवा ब्लॉक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा सुप्रीमो ने कहा कि हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था और जिस संविधान को हमें और आपको दिया था, उसी को बचाने के लिए आज हम संकल्प लेते हैं। और कोई कितना भी साहसी और ताकतवर बन जाए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान हम लोग बदलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हम रामजी लाल के साथ हैं और अगर कोई भी हमारे कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। क्योंकि अंग्रेज जाने के बाद न केवल हमारा देश आजाद हुआ, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दुनिया का सबसे अच्छा संविधान दिया और संविधान देने के साथ साथ उन्होंने हमें और आपको अधिकार दिलाने का काम किया है। और वो अधिकार जो हमें संविधान से मिले हैं, हम कानपुर से बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी का व्यापारियों ने उनके आवास पर पहुंचकर उनका सम्मान किया। ऐसे में व्यापारियों ने कहा कि सांसद के नेतृत्व में कानपुर में चौमुखी विकास कार्य हो रहे हैं। इसी को लेकर आज भी सभी व्यापारियों ने उनके आवास पर जाकर उनका सम्मान किया। वहीं सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि व्यापारी मेरे आवास पर मेरा सम्मान करने के लिए आए थे और उनका कहना था कि आपका सांसद बनते ही कानपुर का विकास तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल को मेट्रो के दूसरे चरण के उद्घाटन के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर आ रहे हैं और उनके आने से कानपुर के विकास कार्यों को और ज्यादा गति मिलेगी। देखिए, मुझे लगा कि सांसद जी लगातार कानपुर महानगर के लिए एक अच्छा सा कार्य कर रहे हैं। जो अभी तक ऐतिहासिक कार्य जो अभी तक नहीं हुए थे, जो बाकी थे, वो सारे कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं लगभग 10 महीने हो चुके हैं और 10 महीने में लगातार मुझे लगता है कई ऐसे उन्होंने कार्य कर दिए हैं जो पूरे कानपुर की जनता को एक तरीके से वो चाहत थी और बहुत जरूरत थी, उस जरूरत पर उन्होंने कार्य किया है। तो मुझे लगा है ऐसे सांसद के घर चल करके उनका स्वागत और सम्मान बनाना चाहिए, ताकि कानपुर की प्रगति के लिए वो दिन रात एक और कर दें और आने वाले जो हो गए चुनाव तो उसमें दिखाई पड़ेगा कि कानपुर के सांसद ने एक भव्य कार्य जो है कानपुर बनाया है, उसके साथ सज्जा बढ़िया करी है और कानपुर के रोडों का विकास किया है, कानपुर में पुलों का और एलिवेटेड रोडों का और जो मेट्रो ट्रेन सबका उन्होंने जो कार्य किया उस पर लेकर के आज हनुमान
एटा के जलेसर सादाबाद मार्ग पर स्थित सोरा फैक्ट्री पर प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एडीएम, एसडीएम, सीओ समेत कई अधिकारियों ने फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए गोदाम सीज कर दिया है और जेसीबी की मदद से फैक्ट्री में बनी भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से फैक्ट्री मालिकों में हड़कंप मच गया। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए गर्जन 24/7। नमस्कार।